दोस्तों, मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि किस तरह उदयपुर के एक बुजुर्ग के साथ कुछ लोग कानूनी दांवपेच में फंसाने की कोशिश कर सेवा कार्यों के लिए दिया गया मकान हड़पना चाहते हैं या कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके निजी स्वामित्व का है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि इस मकान आयड़ स्थित जय अम्बे आश्रम के मालिक दुर्गा शंकर नागदा का कहना है। इन्होंने ये भी बताया था कि ये जगह मतलब घर का ऊपरी फ्लोर मात्र 101 रुपए में दिया गया था। 11 महीने का करार हुआ था जो कि सितंबर में खत्म होने वाला है। अब जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उसमें साफ ये लिखा गया था कि दोनों पक्षों में से किसी को भी असुविधा हुई या किसी भी कारण से 1 महीने की पूर्व सूचना देकर मकान खाली करवाया जा सकेगा या किया जा सकेगा। इस संबंध में अगर आपको मेरी पुरानी न्यूज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा और आई बटन पर भी। अब इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों ने जो ये क्लॉज दिया गया कि 1 महीने का नोटिस देकर खाली करवाया जा सकेगा, इस पर दोनों पक्षों ने राजी होने के बाद ये करार किया, एग्रीमेंट डन कर दिया। अब दुर्गा शंकर नागदा को यहाँ वो सेवा कार्य होते नहीं दिखाई दिए जिसके लिए मकान उन्होंने दिया था। उन्होंने अप्रैल में नोटिस दिया कि आप मकान 1 महीने में खाली करते हैं। उस नोटिस की अवधि पूरी हो चुकी है मई में ही, लेकिन आज दिनांक 20 जून तक भी उक्त मकान खाली नहीं हुआ, बल्कि महिला बसंती वैष्णव, जिसने ये मकान सेवा कार्यों के लिए लिया और यहाँ मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट की संस्थापिका या अध्यक्ष वो अपने आप को बताती हैं, मकान खाली करने के नाम पर अब वो नोटिस जारी कर बुजुर्ग को परेशान कर रही हैं, झूठे आरोप लगाती हैं, अलग अलग नोटिस भेज कानूनी रूप से फंसाने की कोशिश करती हैं। भावुक होते हुए दुर्गा शंकर ये भी कहते हैं कि अब इस महिला ने फिर एक नोटिस भेजा है, क्योंकि मैंने मीडिया के माध्यम से बेबाक राजस्थान के जरिए उदयपुर की जनता तक अपनी बात पहुंचाई, तो क्या अपनी बात जनता के सामने रखना गुनाह है? वो बताते हैं कि न्यूज के बाद बसंती वैष्णव ने मेन गेट बंद कर एक बैनर और लगा दिया है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नीचे वाले फ्लोर पर सफाई करने जब एक महिला को बुजुर्ग ने भेजा तो उस महिला को भी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। क्या कहा सफाई करने गई उस महिला से, आप स्वयं सुनिए। मैं जयश्री नागदा बोल रही हूँ, बेबाक राजस्थान से। ये जो आप जहाँ पे काम करते हैं दुर्गा शंकर जी नागदा के यहाँ पर, जी 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 हमें ये जानकारी मिली है कि आप जो एक इनका जय अम्बे आश्रम जो है वहाँ पर आप काम करने के लिए गई थी। जी जी मैम। क्या हुआ वहाँ पर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी मैम, मैं वहाँ गई थी मैम। तो बाबूजी ने बोला था कि भी चाबी ले जा, चाबी ले जाके इसमें देखना है कि भी चाबी ताला खुलता है कि नहीं खुलता है। ठीक है। तो फिर मैम मैं जैसे वहाँ गई थी आश्रम में, चाबी अंदर से लगाने लगी मैम, तो ऊपर से आदमी दौड़ते हुए आया था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि भी आप ताला के क्यों हाथ लगा रहे हो? तो मैंने बोला हमारा घर है भाई, हम कुछ भी करें, आपको क्या करना है? तो फिर उसने बोला कि नहीं, कि नीचे वाला इसका मकान है, ऊपर वाला हमारा है, और हम चाहे तो पूरा हमारा भी हो सकता है कि मकान। अच्छा। हाँ, फिर मैंने बोला देखो भाई ऐसी बात है, किसी का हक छीनना ये गलत बात है, ये गीता में लिखा हुआ नहीं है। इसलिए तो भैया हो सकता है उनका दिल में दुखा हो, वो भी बुजुर्ग आदमी परेशान हो रहा है, आपको धर्म के हिसाब से दिया है तो आप धर्म में काम में लीजिए। तो उन्होंने बोला है कि हमने खरीद लिया है कि ये, उसने ऐसा बोला था। और मैं इसके अलावा मेरे कुछ बात नहीं हुई थी, और काबरा साहब भी सामने थे। फिर उसने बोला रहने दे बेटा, आप इनसे ज्यादा मुंह मत लगो, आप बाहर आ जाओ। अच्छा। हाँ। और किसी तरह की बात, कोई किसी ने आपको कुछ रोका हो, किसी ने कुछ कहा हो? किसी ने रोकना तो दूर की बात, मैं मेरे को किसी को देखा ही नहीं है। फिर थोड़ा सा मैंने उसको बोला था तो वो चमक गया था। अच्छा। हाँ, मैं अंदर नहीं जा पाई। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया, खड़ा हो गया सामने, खड़ा हो गया। ठीक है। उस व्यक्ति को आप जानती हैं, नाम जानती हैं उनका? नहीं नहीं मैम, मैं तो उसका खाली चेहरा देख सकती हूँ उसका। अच्छा, ठीक। हाँ, मैंने पूछा भी नहीं उनको। ठीक है। ऊपर जो जिन्होंने रेंट पे लिया है उन्हीं के वहाँ से आए थे, राइट? जी जी मैम, इसके अलावा मेरे को कोई पता नहीं है, और इसके अलावा जो मैंने बोला सच बोला मैम, इसके अलावा मैं और हमारे को कोई जानकारी इसके बारे में मालूम नहीं है। चलिए ठीक है। जब ये बात मकान मालिक दुर्गा शंकर तक पहुंची तो वो हैरान रह गए और सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं अब अपने ही घर में नहीं जा सकता? इसके लिए मुझे किसी से इजाजत लेनी होगी, मोबाइल बंद करना होगा, रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं बुजुर्ग दुर्गा शंकर। बसंती वैष्णव, जिसने हमारा मकान हड़प करने की कोशिश कर रही है,
वो अ, उसने उनको उनको परेशान कर रही है, क्योंकि उन्होंने पहले एक न्यूज़ में सच सच बताया। तो सच का साथ करने वाले और सच बोलने वाले, उनकी वो परेशान कर रही है। ये कह सकता हूँ कि अभी 2 दिन पहले मुझे हमारे सामने काबरा साहब रहते हैं, उन्होंने एक पिक्चर भेजा। मैंने उनको कहा था, कोई सज्जन आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक नोटिस लगा रखा है। तो मैंने बोला कि आप फोटो लेके भेज दीजिए। तो मैं जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है 4 जनवरी से, तब से मैं वहाँ नहीं गया हूँ। और जब से ये नोटिस दिया है उसको कि 1 महीने का नोटिस दिया है, इस पर एग्रीमेंट की खाली कर दे, उसके बाद में मैंने उससे बात तक नहीं की है, वसंत की वैष्णव से। तो वो वहाँ हम, तो अभी 2 दिन पहले थी, हमने अपने जो हमारे काम करने वाली हैं, वो खाना बनाने वाली आती हैं, उनको मैंने चाबी दे के भेजा था। मैंने कहा जाओ वहाँ ताला खोल सको, ताला वहाँ देखो ताला खुलसा है, और आप अंदर जाओ और मकान अंदर जाके देखना ये सब ठीक है कि नहीं, ताले लगे हैं कि नहीं लगे। और तो वो गई वहाँ पर, और काबरा साहब को मैंने कॉल कर दिया था कि वो आ रही हैं, तो वो भी वहाँ थे, दोनों जने गए थे। और उनको एक आदमी दौड़ के ऊपर से आया, ये बोलती है जो गई थी यहाँ पर चाबी लेके मेरे से, वो बोलती हैं कि एक आदमी ऊपर से आया और उसने कहा कि ताले के हाथ क्यों लगाया। और वो नोटिस जो लगा रखा है, उसके वो नोटिस में लिखा हुआ है कि कोई अंदर नहीं आ सकता बगैर परमिशन के, और टेलीफोन बंद करो, और भी कुछ लिखा है पूरा। वो नोटिस है इनके पास में, मैंने भेजा है इनको, विभाग राजस्थान वालों को। तो ये अब वो उनको भी परेशान कर रही है। तो ये इतना झूठा करे, इसके पीछे कुछ झूठे लोग लगे हुए हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। मुझे डिटेल तो पता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति है, और इससे लोग डरे हुए भी हैं। मैंने भी अपने यहाँ सारे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी किसी ऐसे आदमी को रखेंगे जो कि वो है। तो वो जो है, तो ऐसा हुआ कि वो उसको जाने नहीं दिया अंदर, और वो बोलता है कि हम ये पूरा नीचे वाला भी हमारा है, हमारा हो गया। तो ये चीज़ें गलत है सारी, ये चीज़ें असत्य हैं। और मैंने कोई कोर्ट केस नहीं किया है। हरि सिंह जी आए थे, भोपालपुर थाने वाले। मैंने कहा मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं चलता हूँ वहाँ ताला खोलता हूँ। तो उन्होंने कहा पहले मैं जाऊँगा, देख के आऊँगा, उससे बात करूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हरि सिंह जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति, और सभी अच्छे व्यक्ति हैं। एसपी साहब ने भी अच्छा ही कहा, कलेक्टर साहब ने ज़्यादा अच्छा कहा। एसपी साहब से तो मैं पर्सनली अभी तक मिला नहीं हूँ, गोयल साहब नाम है उनका, उनसे तो मैं मिला नहीं हूँ अभी तक। लेकिन अर्चना जी मिली हैं, और मैंने जो लिख के दिया था वो अर्चना जी ने जाके दिया है, क्योंकि मैं व्हील चेयर पे हूँ, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, वहाँ सीढ़ियाँ हैं। कलेक्टर के यहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी, तो कलेक्टर साहब के यहाँ मैं गया था। तो ऐसी स्थिति है। तो वो औरत मकान मालिक को अंदर नहीं आने देती है, और अंदर उसमें क्या कहते हैं, उसका वो जो आदमी है, पता नहीं कौन आदमी है, सिक्योरिटी आदमी उसने रख रखा। उसकी तो संस्था ही फर्जी है, संस्था ही फर्जी है। अब आप जाके उसकी संस्था में देखो, उसके रिकॉर्ड देखो, उसका अकाउंट देखो, उसका विजिटर बुक देखो, उसमें कुछ नहीं। और वहाँ पर उसने कहा 20-25 औरतों को रखूंगी, लेकिन उसने एक भी औरत नहीं रखी है, बल्कि उसने एक लाइब्रेरी खोल दी है, वो भी ओपी महात्मा जी के लिए खोल दी है। तो ओपी महात्मा जी का लड़का है मुकेश महात्मा, उसने उसका उद्घाटन किया, ऐसा सुनने में आया, मैं तो गया नहीं था। तो ऐसी स्थिति है, और इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, और हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो और अभी एक पुलिस वाले का भी फ़ोन आया था, इमरजेंसी पुलिस वाले का भी फ़ोन आया था इमरजेंसी से। तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों फ़ोन किया। मैंने कहा मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि वो वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इस तरह से काम करते हैं। तो मैंने कहा हम अपने घर जाना चाहते हैं, और मैं जहाँ रह रहा हूँ दूसरे का मकान है। मैंने कहा तो
वहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ और वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। वो प्रॉपर्टी मेरे पर्सनल काम के लिए चाहिए, तो उसको खाली करना है। तो और मैं क्या कह सकता हूँ। और दुर्गा शंकर ने ये भी बताया कि पिछले कई माह के बिजली बिल तक इनके बकाया हैं जो इन्होंने नहीं भरे और बाद में मकान मालिक को भरने पड़े। उसके सबूत भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अपने ही घर पर जाने के लिए कौन सा मकान मालिक इजाजत लेगा, बताइए आप। दोस्तों, उदयपुर भामाशाहों की नगरी है जहां मदद करने के लिए दिल खोल कर रख दिया जाता है। मेवाड़ जाना जाता है इसके लिए, लेकिन सामने वाले की नीयत अगर बदल जाए तो कोई क्या करे। फोन कर दबाव भी बनाया जा रहा है। जिन संगठनों की ये महिला दुहाई देती है वो सब नाम न छापने की शर्त पर ऑफ कैमरा कहते हैं कि ना हम इस महिला को जानते हैं, ना हमारा इस महिला से कोई लेना देना है, ना इनके संगठन से हमारा कोई लेना देना है और ना ही हम ऐसी किसी भी हरकत को सपोर्ट ही कर सकते हैं। नहीं करेंगे, ये बात साफ उन्होंने कही। पूरे मुद्दे पर महिला बसंती वैष्णव, जिस पर कब्जा करने का आरोप है, उनसे भी हमने उनका पक्ष जाना। सुनिए क्या कहती है। हेलो, क्या मेरी बात बसंती वैष्णव से हो रही है? जी हाँ, बोलो। नमस्ते। नमस्ते बसंती जी, मैं जयश्री नागदा बोल रही हूँ, बेबाक हाँ। राजस्थान से। हाँ बोलो। बसंती जी, एक मामले में मैंने पहले भी खबर लगाई थी। मैं आपका वर्जन जानना चाह रही हूँ कि आप उस पूरे मामले में क्या कहना चाहती हैं। आपके ऊपर आरोप ये है कि आपको सेवा कार्यों के लिए एक प्रेमाइसिस उपलब्ध करवाया गया था और अब क्योंकि जिन्होंने किराया दिया है आपको, दुर्गा शंकर जी ने, वो नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि जिस काम के लिए आपको दिया गया था वैसा कुछ हो रहा है और क्योंकि आपके एग्रीमेंट्स में कुछ इस तरह के क्लॉज थे जिससे ऐसा था कि चाहे आपको अगर ठीक ना लगे कुछ भी कारण से तो आप 1 महीने पहले नोटिस देके खाली कर सकेंगी, या उनको अगर ठीक ना लगे किसी भी कारण से तो 1 महीने का नोटिस दे करके खाली करवाया जा सकेगा। अब उन्होंने वो नोटिस आपको अप्रैल में दे दिया था जिसकी मियाद जो है वो मई में पूरी हो चुकी है। हाँ। उनका ये भी आरोप है कि अब आपने नीचे जो पूरा एक फ्लोर है उस पर भी मेन गेट पर इस तरह का कुछ बैनर वहां पर लगा दिया है और आप वहां पर आने जाने की एक्टिविटीज आप रोक रही हैं, जो कि उनकी निजी स्वामित्व का मकान है। और इस तरह की चीजों को वो ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपका वो पूरा घर या वो पूरा प्रेमाइसिस जो है वो हड़पने की नियत है। आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ इस पर, अभी तो मैं आपको फोन पे कह रही हूँ, लेकिन अगर आप खुद यहाँ आके अगर मुझसे मिलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप खुद अपने आंखों से देखेंगे। एक्चुअली बात यह है कि मैं डॉक्टर ओपी महात्मा साहब जो है ना, इनके द्वारा मैं मिली थी और आप दोनों ने मुझे आदेश दिया, तब मैंने इतना सारा काम किया। और मैं तो 15 सालों से समाज सेवा कर रही हूँ, आज पहली बार तो नहीं कर रही मैडम। अलग अलग जगह मैंने लोगों को रखा है। तो मैं जब मेरे गुरु की डेथ हुई थी तब आपने मुझे ये बात कही थी कि है ना, ये अब महात्मा साहब की डेथ होगी तुम इसको चला नहीं पाओगे। तो मैंने कहा सर मुझे ना थोड़ा टाइम दो, अगर मैं नहीं चला पाऊंगी तो मैं 11 अप्रैल के बाद 11 अक्टूबर के बाद आगे का अपन इसका नहीं एग्रीमेंट करेंगे, नहीं तो बात वहाँ खत्म हो जाती है। जब मेरी बात होगी 11 सितंबर, राइट? 11 सितंबर आपका ये पूरा खत्म हो रहा है। अक्टूबर को 1 साल होगा, 11 सितंबर 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। हाँ 11 महीने का होता है, तो अभी सितंबर दूर था ना। 11 सितंबर। तो मेरी जनवरी में आपने मुझे व्हाट्सएप पे एक नोटिस डाला था, तब मैंने जब जनवरी में के बाद मैंने फरवरी में जाके इनसे बात कर ली थी। आपने मुझे 6 महीने का समय दिया, उस दौरान मैंने इसको पूरा सेटअप कर दिया। मैंने 2-2.5 लाख रुपए भी खर्च किए यहाँ पे और 5 बच्चे मेरे पास, मैंने 15 लोगों को रख रखा था, ठीक है, जिसमें से 5 बच्चे मेरे पास 8% में रेडी अभी। तो जब आपके कहने से मैंने ये काम किया, थोड़ा सा मेरे पास जिम्मेदारी बहुत है, मैं इतना समय नहीं है कि मैं किसी के घर जाऊं। लेकिन क्या कि महात्मा की डेथ होने के बाद मैंने जब ये बात कर ली थी, एक्चुअली बात क्या हो रही है, मैंने किसी को इनसे मिलवाया था और एक महिला के मिसगाइड होने की वजह से सारी चीजें हो रही है। मैंने उनको फोन पे मेरी बात हुई, तब मैंने कहा था मिसगाइड होने के बजाय आप मेरे से बात करो। यदि वो यहाँ नहीं आ सकते तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते, आजकल तो इंटरनेट का जमाना, वीडियो कॉल पे बात कर सकते थे, बच्चों से देख सकते थे। उनको इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? नोटिस का जवाब नोटिस से दिया मैंने क्या गलत किया? आप लोग अगर मुझे नहीं देते तो हम नहीं करते ना। अब कोई भी नई संस्था बनती है तो समय लगता है, कि बच्चा पैदा होते तो चलता नहीं है। अब 6 महीने में मैंने उनका क्या ले लिया? मकान को रिपेयरिंग, मकान के अंदर मतलब मैंने कुछ टूट ठीक करवाई, मैं सेवा कर रही हूँ और उनको दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया हो तो मुझे आगे बताया जाए ना। किसी भी संस्था के लिए गलत इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए कि अपने किसके लिए गलत। ये है कि 101 रुपए में मात्रा आपको ये दिया गया था, उसके बावजूद आपने ना बिजली के बिल भरे हैं वहां पर,
ऊपर से आपने जो नीचे का फ्लोर है उसके लिए भी किसी को ये कह दिया है कि हमारा हो सकता है पूरा, और बाहर आपने नहीं, ये सब फर्जी बात है। हाँ, मैंने किसी मैडम मेरे पास कोई बात नहीं की मैडम। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मैम, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात जी जी, मैं बोल के करती हूँ, मैं आपको भी बोल के कर रही हूँ कि ये बात मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना, मैं आपका वर्जन ले रही हूँ, इसका मतलब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन आपको टोटल जो सारी जानकारी चाहिए वो मैं फोन पे नहीं दूंगी। आप अगर आपको आपका वर्जन देना है, अगर आप अपना जो भी मेरा कहने का मतलब आपको ये कहना चाह रही हूँ कि फोन पे तो केवल आप बात मैम, मेरा वो कंसर्न नहीं है कि आप वहाँ पर क्या कर रही हैं क्या नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि आपके ऊपर आरोप ये है कि आप उन प्रोमाइसेस को सारा नहीं कर रही है। ये सारी न्यूज फर्जी है, जो न्यूज़ चला रखी है सारी फर्जी है। वो आप डिसाइड नहीं करेंगी, वो आप डिसाइड नहीं करेंगी क्या फर्जी क्या नहीं, आप सिर्फ अपना पक्ष रख सकती हैं कि क्या ऐसा है या नहीं। जो आरोप ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो उन्होंने कहा ना, और जिन व्यक्तियों को नाम लिए ना, मेरे बात सुनो, एक उन्होंने विजयवर्ष जी का नाम लिया तो भाई मेरे से गलती होगी, क्योंकि मैंने अपना अगर आसाम वाले ऐसे सामान लेके चले गए थे जो मैंने वापस मंगवाए, कल को मैं खाली करती हूँ तो मेरा सामान, मेरा कोई अधिकार नहीं, उनका सामान तो मुझे छोड़ना पड़ेगा ना। तो मैंने अगर अपना अगर आसाम वाले से 8 कुर्सियां, 5 पंखे, दरवाजे सब वापस मंगवाए, इसलिए मैं उनके लिए बुरी हूँ। लेकिन उन्होंने पूरा फ्लोर पे आपको बंद करने का क्या अधिकार है? ये किसी निजी स्वामित्व का घर है और आप उसको बंद कर दे रही हैं, आपको क्या अधिकार है? आपने एक फ्लोर अगर ऊपर का लिया है, वो भी चलिए समझ आता है कि 11 महीनों का अगर आपका एग्रीमेंट है या व्हाटएवर, नीचे वाले फ्लोर को लॉक करने का आपको क्या अधिकार है? नीचे वाले फ्लोर के लिए नागदा अंकुल को मना थोड़ी करेगा, आप नहीं आ सकते, ऐसा कहा क्या मैंने? आप मना किया गया है और बैनर लगा हुआ है, प्लस नीचे बैनर लगाने का रीजन है मैडम, बैनर लगाने का रीजन है, अगर आपको हमको अगर व्हाट्सएप पे धमकी दे रहे हैं कि भाई हम ताला लगा देंगे, हम बाहर निकाल देंगे, हमारे जान माल को खतरा था, तो मैंने वो लिखवाया है कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता, कोई भी उठा के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन दुर्गा शंकर अंकल के लिए कोई मनाही नहीं थी, अदर के लिए मनाही थी। जो लोग परेशान कर रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, फोनों पे धमकी दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे धमकी दे रहे, तो ये तो गलत बात है ना। आपने वहाँ साफ सफाई करने आने वाली महिला को भी रोक दिया? कोई सफाई वाली महिला नहीं, वो ताला चेक कर रही थी, मैं यहाँ में थी, लेकिन वो मुझसे पूछने का तो फर्ज बनता है ना, कोई भी व्यक्ति आएगा तो बिना परमिशन से तो महिला आश्रम में कोई नहीं आ सकता, बताना तो पड़ेगा हम किस पर्पज से आए, इतना ही तो पूछा हमने उनसे। और क्या पूछा? तो क्या इसको ऐसा माना जाए कि ये मियाद जो एग्रीमेंट की है ये पूरी होते ही आप खाली कर देंगी? जब हमको नया मिलेगा हम खाली कर देंगे, प्रोसेस में चल रहा है। अगर आप मीडिया में नहीं देते ना तो हमारा एग्रीमेंट में लिखी है आपने? क्या ऐसी कोई चीज एग्रीमेंट में लिखी थी आपने कि नया मिलेगा तो आप खाली कर देंगी? मैंने उनसे समय मांगा था फरवरी में जाके उनके घर पे, और उन्होंने खुद बोला तो उनके कहने से मैंने सारा काम किया। अब नया मिलेगा तभी तो शिफ्ट होगा, कोई ऐसा थे नहीं हम सड़क पर रह रहे हो एकदम से मिल जाएगा। जनवरी में बात होने के बाद मैंने नया देखा भी है और कोशिश भी चल रही है मेरी, बहुत जल्दी हम शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन इस तरह से परेशान करना तो गलत बात है। एग्रीमेंट 11 महीने का और तुम जनवरी से परेशान करो किसी को, वो तो आपने खुद देखिए आपका उनका एग्रीमेंट है और उन्होंने ये चीज लिख रखी है कि 1 महीना पहले बोल के और खाली करवाया जा सकेगा, तब आपको आपत्ति जतानी थी। जब आपने उस चीज को एग्री किया है तो मैम उन रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। मैंने आपका वर्जन जो है वो जान लिया है, इसके अलावा अगर आपको कुछ कहना है इसके बारे में तो आप मेरी बात ये मानो कि अगर आपका घर मैंने लिया, ये मेरा घर मैंने आपको दिया, तो समय से पहले आप उनको परेशान करोगे। लेकिन अगर मैंने उनको ये लिख के दिया है, लेकिन अगर मैम अगर आप मेरी बात करती हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ अगर मैंने उनको ये लिख के दिया है कि 1 महीने का प्रायर नोटिस दे के वो खाली कर पा सकते हैं, या मैं उनको प्रायर नोटिस इन्फॉर्म करके मैं खाली कर सकती हूँ, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा कई जॉब्स में भी होता है जब 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाता है और उसके अंदर आपको 1 महीने पहले बताना होता है और 1 महीने बाद आप छोड़ सकते हैं, या कंपनी 1 महीने का नोटिस देके आपको नौकरी से निकाल सकती है। तो इस तरह के लॉज है मैम, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। मैं सारे समझती हूँ, मैं भी 15 साल से कानून के साथ ही रहती हूँ, कई लोगों की मैंने भी मदद की है, और मैं आज से नहीं, मैं जब लोगों की मैं मदद कर सकती हूँ, लोगों को काम कर सकती हूँ, तो मेरे इसमें कोई दिक्कत आएगी तो नहीं करूँगी। क्या रहने वाले बच्चों को क्या सड़क पर खड़ा कर दूँ? समय तो लगेगा ना मैडम, जब मेरा आश्रम कंप्लीट हो जाएगा हम शिफ्ट कर लेंगे, मना क्या कर रहे हैं? जो चीज की है वो उसी की रहेगी, हमें किसी की चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो बनने तक तो रुकना पड़ेगा। हमने इनसे समय पहले भी समय मांगे और अभी भी हम इनसे समय ही मांग रहे हैं। चलिए, और अगर ये आप टीवी और मीडिया में नहीं देते तो कब तक हमारा शिफ्ट हो जाता? ये देख के सामने वाले का नाम खराब करो तो एकदम से कौन देगा? ये सही होता है, उसका कभी नाम खराब नहीं होता मैम, डोंट वरी। अरे हम तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? हाँ ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। नया मिलेगा तब खाली करेंगे, तो मकान नहीं मिला तो ये खाली नहीं करेंगे। ऐसी तो कोई बात एग्रीमेंट में है भी नहीं। अब आप ही बताइए, ये बुजुर्ग जो शारीरिक रूप से भी अभी असक्षम हैं,
आपने देखा ये चल पाने में असमर्थ है, अभी इनकी मेजर सर्जरी हुई है, पाँव में रॉड है और व्हील चेयर पर हैं, उन्हें यूं परेशान करना कहां तक उचित है? आखिर वो करे तो क्या करे? उदयपुर की जनता क्या कोई सेवा कार्य कर पाएगी अब इस तरह से? कोई किसी पर भरोसा कर पाएगा? मुझ पर भी दबाव डालने के लिए व्हाट्सएप पर नोटिस भेजे गए। बता दें कि यूं इन नोटिस से डर होता मैडम तो पत्रकारिता नहीं करते। जनता के हक के लिए 15 साल से अनवरत बोलते आई हूं। रोज एक नया नोटिस कोई भेजता है तो क्या करूं? पत्रकारिता छोड़ दूं या सच बोलना छोड़ दूं? सवाल तो यह भी उठता है दोस्तों कि उदयपुर के तमाम संगठन केवल धर्म की राजनीति करने ही सामने आते हैं या किसी पीड़ित को न्याय दिलाने की भी पहल करेंगे? क्योंकि महिला बसंती वैष्णव भाजपा और बजरंग दल जैसे संगठनों से जुड़े होने का दावा भी करती है। क्या इस तरह से किसी का घर हड़पने या कब्जाने की कोशिश में भी कोई संगठन साथ है या हो सकता है? मैं सवाल छोड़े जा रही हूं उदयपुर की जनता के लिए, प्रशासन के लिए और साथ ही उन संगठनों के लिए भी जिनसे जुड़ी होने का ये महिला खुलेआम दावा करती है, क्योंकि गलत के खिलाफ चुप्पी भी स्वीकारोक्ति ही होती है। नमस्कार।